अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए ये फ़्रॉक की वीडियो लेकर आई हूँ। वो सूट हमारे जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं उनके दामन कभी कभार बहुत छोटे बने हुए आते हैं। तो मेरे इस सूट के साथ भी इसी तरीके की ट्रेजेडी हुई है कि इसका दामन जो है वो 23 इंच का तैयार बना हुआ आया था। तो 23 इंच का अगर मैं बनाती उसको तो वो तैयार होने के बाद जो है वो 22, 21.5 ऐसे रह जाता और मुझे टोटल 27 इंच दामन चाहिए था जो शर्ट की मेजरमेंट थी उसके हिसाब से। तो मैंने इस शर्ट के साथ ये इस तरीके से कलियाँ लगाई हैं और इसके दामन को जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक बनाया है। ये देखें, इसका दामन हमारा जो है वो अभी 23 आ रहा है। तो ये तैयार होने के बाद तो फिर 21.5 रह जाता। तो हमने इसके लिए ये फैब्रिक लिया है इसी की मैचिंग का। थोड़ा सा 19-20 कलर ये हुआ है, लेकिन ये कि थोड़ा डार्क ही हमें मिला है तो वो अच्छा भी लगेगा। अब मैं इसमें कलियाँ डालूँगी। तकरीबन 5-5 इंच की मैंने कटिंग करी हैं जो तैयार होने के बाद तकरीबन 3.5 रह जाएंगी एक तरफ की, और ये फ्रॉक स्टाइल बन जाएगा। अब इसमें से मैं 5 इंच की चौड़ाई नीचे से और 3 इंच की ऊपर से, इस तरीके से 8 इंच चौड़ाई में, और तकरीबन टोटल हमारी जो लेंथ आ रही है कमीज़ की हमारे, वो हमारी आ रही है 38। तो 6 इंच उसमें से हम अपनी स्लीव्स का निकाल लेंगे और बाकी 32 के हिसाब से हमने इस कपड़े को लिया है। तो 32 हमारा तैयार होगा। तो मैंने ये अभी 35 लिया है। बाद में हम देख लेंगे जितना एक्स्ट्रा होगा उस मार्जिन को हम कटिंग कर देंगे और बाकी फोल्डिंग में आ जाएगा। अब ये कलियों की कटिंग कर रही हूँ मैं। कलियाँ ऊपर से हमने 3 इंच लेनी है और नीचे से चौड़ाई उनकी 5 इंच। इस तरीके से जैसे हम शलवार की कलियाँ काटते हैं उसी तरीके से इन कलियों को काटेंगे। कुर्ते की कलियाँ भी उसी तरीके से कटती हैं। ये क्रॉस में मैं जो है वो पेन से निशान लगा रही हूँ। उसके बाद स्केल की मदद से मैं इनको जॉइन कर लूँगी और फिर यहाँ से हम अपनी कलियों की कटिंग कर लेंगे। ये 4 कलियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड हुआ है। ये 4 कलियाँ इस तरीके से हमारी कटिंग होकर हमारे पास आ गई हैं। इन चारों कलियों को हम लगाकर और फिर एक कली हम ट्रायंगल शेप में और लगाएंगे तो हमारी ये शर्ट जो है वो फ्रॉक स्टाइल में तैयार हो जाएगी। और आपने देखा कि बहुत अच्छी भी लग रही थी वो, और जो हमारा मसला था वो भी हल हो गया इस तरीके से। ये चारों कलियाँ मैंने काट ली हैं इसकी। ये कलियाँ अभी स्ट्रेट हैं और जो आखिर में हम एक कली डालेंगे वो हम ट्रायंगल शेप की डालेंगे। ये 4 कलियाँ हमने काट ली और इसकी जो स्ट्रेट साइड थी वहाँ पर मैं ये निशान लगा रही हूँ ताकि स्ट्रेट साइड जो है इसकी वो हमारे चाकों की तरफ जाएगी जहाँ पर हमें दूसरी कली को लगाना है। अब हम अपनी स्लीव्स को निकाल लेंगे। स्लीव्स की हमारे चौड़ाई 6 है जो डबल होकर 12 हो जाएगी, और तकरीबन 1.5 इंच का हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए 7.5 ये हम अपनी स्लीव्स काट रहे हैं और 19 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से ये कुर्ते की जो स्लीव्स कटती हैं वो स्ट्रेट कटती हैं, उसमें मोंढों की कटिंग नहीं होती। अब इस तरीके से मैंने ये स्लीव्स का कपड़ा निकाल लिया। ये हमारी दोनों स्लीव्स आ गई हैं। दोनों स्लीव्स को मैंने बीच में से सेंटर में से कटिंग कर लिया है। ये 2 स्लीव्स हमारी कट करके तैयार हो गई हैं। ये हमारी कलियाँ हैं। अब हम बगल पीस निकालेंगे। बगल पीस निकालने के लिए इस तरीके से हम कॉर्नर से उसको डबल करते हैं, क्रॉस में लेते हैं कपड़े को और फिर क्रॉस में हमारा बगल पीस कटता है। इस तरीके से कोन शेप में हमारा ये बगल पीस कटेगा। ये चौड़ाई लंबाई जितनी भी हमें रखनी है हम उतनी रखेंगे, इसकी कोई क़ैद नहीं है। अब हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बगल पीस को अपनी कलियों के साथ ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स अभी हमने हटा दी हैं। एक बगल पीस लेकर मैंने और 2 कलियाँ ले ली हैं, और जो कलियों की हमारी स्ट्रेट साइड थी जहाँ मैंने निशान लगाया था ये वाला, यहाँ से हम जो है इन कलियों को अपने जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चाक की तरफ से हमारा स्ट्रेट रहेगा और जो क्रॉस में कटिंग हुई है हमारी वो हम अपनी शर्ट के साथ स्टिच करेंगे। इस तरीके से इस बगल पीस को हम अपनी स्ट्रेट साइड पर कलियों की अटैच कर रहे हैं। नीचे की तरफ से नोक की तरफ से मैंने 1 बूट का मार्जिन छोड़ा है ताकि वो 1 बूट का मार्जिन दूसरी साइड की कली में कवर हो जाए हमारा। ये यहाँ तक अब हम लाकर और जो हमने 1 बूट का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से फिर हम इस सिलाई को पलट लेंगे और डबल सिलाई कर देंगे। इस तरीके से ये देखें आप, ये बगल पीस ज्वाइंट होगा। अब यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को ज्वाइंट करना है।
इस तरीके से हमने ये स्लीव्स को रखा और पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पिन अप कर लिया। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी हमने पकड़ के पिन अप कर लिया और यहाँ से हम अब सिलाई करेंगे। इस सिलाई को भी हमें इसी तरीके से रखना है कि जो हमारा बगल पीस है उसका जो कॉर्नर है वहाँ पर लाकर एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें अपनी सिलाई को पलट लेना है और डबल कर देना है। ये एक बूट का मार्जिन जो हमने छोड़ा है ये हमारी स्लीव्स की दूसरी साइड पर कवर होगा इस तरीके से। ये कलियों वाली फ्रॉक जो है उसमें इस तरीके से बगल पीस लगा लें तो बड़ी अच्छी लुक आती है और लूज़ भी हो जाती है हमारी फ्रॉक। अब ये पोर्शन हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। इसका स्लीव्स का सेंटर करके हम एक कट लगाएंगे और अपने शर्ट का जो हमारा शोल्डर था वहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, जहाँ से हमारी स्टिचिंग हुई हुई थी फ्रंट और बैक की। और इसी तरीके से आगे तक ले जाके पूरा पिन अप कर लेंगे इसको, ताकि ये कि बीच में हमारे कोई झोल ना आए। अब ये देखें आप, ये इतना फैब्रिक हमारा ये एक्स्ट्रा है जिसको हम आखिर में आके कट कर देंगे। अब इसकी हम सिलाई कर रहे हैं। इन कलियों को जो हमने ज्वाइन की थी उसको हम अपने फ्रंट बैक के साथ सी रहे हैं। इस तरीके से आप अपने एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट अगर आपकी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है तो उस मसले को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाएगा और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। जो हमारा दामन छोटा आ रहा है उसकी वजह से फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये फ्रंट से लेके अब बैक से लेके फ्रंट की तरफ हम आ रहे हैं अपनी कलियों को और ये एंड तक लाकर हमने इसको ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी कलियों को हम ज्वाइन कर लेंगे अपनी। उस पीस को भी हम इसी तरह तैयार करेंगे और वो भी इसी तरीके से दूसरी साइड पर लग जाएगा। ये देखें आप, ये लगकर तैयार हो गया है। अब इस पोर्शन को हम नीचे से थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की सिलाई है। जो स्लीव्स हमने अपनी बनाई थी उसको हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए आगे से नीचे की तरफ से सिलाई कर लेंगे और अपनी स्लीव्स को बंद कर लेंगे। ये स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं। ये हमारे बगल पीस के कॉर्नर तक जो हमारी सिलाई आ रही थी वहाँ तक लाके हमने स्लीव्स की सिलाई को कंप्लीट कर लिया और डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम कटिंग कर देंगे। अब ये कली हमारी देखें आप, ये ट्रायंगल शेप की मैंने काटी है और इसको हम अपने जो हमारी दूसरी कलियाँ ज्वाइंट हुई हुई थी उनके साथ इसको स्टिच करेंगे। असल में ये वाली जो कली है हमारी, ये इस शर्ट को फ्रॉक शेप देगी। अब इसी तरीके से इस साइड के पोर्शन को हम स्टिच करते हुए नोक तक लेकर आएंगे ट्रायंगल की, और नोक पर हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी सिलाई को पलट लेंगे और फिर वही आधा इंच का मार्जिन ये दूसरे हमारी कली के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरीके से अब ये दूसरी कली को हम ज्वाइन कर रहे हैं अपनी, और दूसरी कली को इसी के साथ ज्वाइन करने के बाद बस नीचे से अब हम इसको जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हम फोल्ड कर देंगे। ये हमारे ट्रायंगल कली की दूसरी साइड लग गई और नीचे तक लाकर हमने अपने दामन के साथ इसको अटैच कर दिया। बस अब ये जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने फोल्ड कर लिया है और इस तरह हमारी ये शर्ट बनकर तैयार हो गई है। ये देखें आप, इस तरीके से ये हमारी शर्ट जो है वो फ्रॉक शेप की तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।